हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें जबकि हमारा इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है और अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, इंग्लिश की नई ब्लूप्रिंट कैसी होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक गाइडेंस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों को कि किस तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। अभी फुल स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है, ये फुल स्ट्रेटजी की वीडियो आप लोगों को उस वक्त आएगी जब आप लोगों का इंग्लिश का जो है ब्लूप्रिंट, नए वाला जो ब्लूप्रिंट है 2022 वाले एग्जामिनेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, वो जब रिलीज़ हो जाएगा उस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को, जब आप लोगों को पता है, मतलब ये चीज़ नहीं मालूम है कि नया ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है कि आप लोगों की इंग्लिश की बुक्स चेंज हो चुकी है, बहुत से बच्चों को अभी नहीं मालूम है इंग्लिश की बुक्स चेंज हो चुकी है और बहुत से सब्जेक्ट्स की आप लोगों की बुक्स चेंज हो चुकी है। वो जो बुक्स चेंज की वीडियो है इस चैनल पर ऑलरेडी जो है अवेलेबल है, मैंने बना दी थी सबसे पहले ही आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर नहीं देखिए तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि इस बार से यानी 2021 से इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो सेम हो चुका है इन द सेंस, पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे और इंग्लिश मीडियम वाले, उन्हें अलग अलग इंग्लिश सब्जेक्ट लगा करता था एमपी बोर्ड के अंदर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंग्लिश लगता था और स्पेशल इंग्लिश लगा करता था आप लोगों के लिए, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग किताबें हुआ करती थी, पेपर पैटर्न भी अलग हुआ करता था और पेपर भी अलग अलग ही आया करता था। इस बार से दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों के लिए बुक्स भी सेम लगेगी और सेम पेपर आने वाला है आप लोगों के लिए, सेम पेपर आने वाला है, सेम ब्लूप्रिंट होने वाली है। तो इस बार क्या होगा, मेरा ओपिनियन सबसे पहले सुन लो आप। इस बार क्या होगा, जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता था पहले, वो स्पेशल इंग्लिश से थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा आसान हुआ करता था और स्पेशल इंग्लिश का पेपर थोड़ा मुश्किल हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें। तो इस बार वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि बुक्स सेम है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए किताब सेम है। तो इस बार वो क्या करेंगे कि पेपर पैटर्न जो है, पेपर का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा जनरल इंग्लिश से थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ाएंगे और स्पेशल इंग्लिश से थोड़ा लेवल कम करेंगे। एक बैलेंस्ड पेपर, ना तो जनरल इंग्लिश वालों को ज़्यादा कठिन लगे और ना ही स्पेशल इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ज़्यादा आसान लगे, ऐसा पेपर जो है, पेपर पैटर्न इस बार जो है आने वाला है, ऐसी ब्लूप्रिंट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो बच्चे थे, यानी कि अगर आपका कोई दोस्त है, आप इंग्लिश मीडियम में, आपका दोस्त हिंदी मीडियम में, तो साथ में बैठकर इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो, और अगर आप हिंदी मीडियम में हो, आपका दोस्त इंग्लिश मीडियम में है, तो साथ में बैठकर आप लोग जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि क्या चीज़ होने वाली है, किस तरह से पेपर का पैटर्न आने वाला है। देखो, पिछली बार अगर हम स्पेशल इंग्लिश की बात करें तो स्पेशल इंग्लिश में से 30 मार्क्स का जो है आप लोगों का टेक्स्ट बुक पोर्शन था और 30% जो है आप लोगों का एक और पोर्शन था जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कह सकते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली वो भी टेक्स्ट बुक पोर्शन ही था। और 40 मार्क्स में आप लोगों का नॉन टेक्स्ट बुक पोर्शन आता था जिसके अंदर आप लोगों का रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ऐसे एप्लीकेशन, लेटर वगैरह ये सब चीज़ें आया करती थी 40 मार्क्स के अंदर। इसके अंदर भी आप लोगों का कुछ जो है रीडिंग पोर्शन दे दिया जाता था कि आप लोगों का जो है एक्सट्रैक्ट आ जाते थे पोयम के और एक्सट्रैक्ट आ जाते थे आप लोगों के जो है लेसन वगैरह के, तो उसमें भी जो है थोड़ा बहुत रीडिंग स्किल जो है आ जाया करता था। अब इस बार क्या होगा वो किसी को भी नहीं मालूम है, कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर रीडिंग स्किल के बगैर अधूरा है, रीडिंग स्किल के बगैर अधूरा है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को रीडिंग स्किल यानी कि पैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। राइटिंग स्किल के बगैर अधूरा है, यानी आप लोगों को लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, ऐसे वगैरह देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ग्रामर के बगैर अधूरा है। तो ये सब चीज़ें तो हमें क्लियर है, जब तक आप लोगों का ब्लूप्रिंट नहीं आता है ये बातें तो क्लियर है कि भाई रीडिंग स्किल का कुछ ना कुछ पोर्शन तो होगा ही होगा, राइटिंग स्किल का कुछ पोर्शन तो होगा ही होगा, और आप लोगों का जो है ग्रामर का भी कुछ पोर्शन होगा, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा, मे बी मतलब ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि 30%, 100 में से 30 मार्क्स का ये पोर्शन आप लोगों का टेक्स्ट बुक का होने वाला है। यानी कि जो आप 2 किताबें पढ़ेंगे उनके नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो, फ्लेमिंगो और विस्टास,
ये 2 किताबें आप लोग पढ़ेंगे, उसमें से 30% के आसपास आप लोगों को पेपर पैटर्न में जो है पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि CBSE का अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो बुक का जो पोर्शन है वो 30% ही है, और बाकी जो पोर्शन है रीडिंग राइटिंग वगैरह वो 70% पोर्शन है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, अब आप लोगों के दिमाग में तो यह आएगा कि किताब तो क्लियर हो चुकी है कि हमारे को ये किताब लगने वाली है, फ्लेमिंगो और विस्टास, चलो इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, क्या लिखा हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं, है ना, 95% से प्लस स्टूडेंट को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो अलग बात है, आप लोगों की पहले से ही रीडिंग स्किल की बहुत आदत है, आप लोग जो है रीड करके इंग्लिश की बुक्स रीड कर करके समझते थे पहले। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, उनको समझ में आने लगेगा, लेकिन 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो किताबें समझ में नहीं आएगी डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे तो अभी ये जो है ना, ये पढ़ने नहीं बैठना है अपने को। इनकी तैयारी कैसे करना है वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊँगा। अभी आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को रीडिंग स्किल पर फोकस करना है और राइटिंग स्किल पर फोकस करना है। अब कैसे फोकस करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीडिंग स्किल का मतलब क्या होता है, क्या चेक किया जाता है हमारे पेपर के अंदर, इंग्लिश के अंदर रीडिंग स्किल में, कि आप लोगों को कितना रीड करना आ रहा है किसी चीज़ को, रीड करके उस पार्टिकुलर जो है पैराग्राफ को या पैसेज को कैसे आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल का ये मतलब हुआ। अब आप लोग जो है भाई 12वीं की किताब पढ़ने बैठोगे इंग्लिश की तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ आएगा, भाई डिक्शनरी भी निकाल लोगे, डिक्शनरी वगैरह निकालोगे, उससे समझ में आने लगेगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप क्या करो, जितने छोटी क्लास की किताब आप ले सकते हो वो लो, है ना। बहुत से स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पर जिनका थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा है, उनको 8th क्लास की किताब समझ में आने लगेगी, 8th क्लास के चैप्टर्स आप पढ़ोगे समझ आने लगेंगे। 8th क्लास की किताब उठा लो, शर्माओ मत, 8th क्लास की किताब उठा लो, इससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम इसकी तैयारी कर लेना, इसकी कहीं से समरी पढ़ लें, कुछ कर लें, नहीं, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे आप लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। 8th क्लास की किताब उठा लो, अगर 8th क्लास की समझ नहीं आ रही, आपकी इतनी भी अच्छी इंग्लिश नहीं है, 8th क्लास की किताब आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो आप 7th या 6th क्लास की किताब भी उठा सकते हो, है ना। उसमें से आप लोग जो है, जो भी आप लोगों ने इंग्लिश का दिन बनाया है, मान लो 2 दिन में 1 बार इंग्लिश पढ़ते हैं, या हफ्ते में 2 बार पढ़ते हैं, या हफ्ते में 1 बार पढ़ते हैं, वो 8th क्लास की आप लोगों को किताब उठाकर रीड करते जाना है, जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, पोएम वाले चैप्टर नहीं, पोएम वाले तो आप लोगों को अभी शुरुआत में समझ नहीं आएंगे। जो आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव लेसन्स होते हैं, नॉन पोएम, वो आप लोगों को रीड करना है, आप लोगों को समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सिर्फ रीड करते जाना है, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स को जो है बुक में से ही, जो आप लोगों का लिटरेचर वाला पोर्शन है उसके अंदर से ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर टिक लगाते जाना और लिख लेना है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा ये देख लो, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के रीडिंग स्किल में ही फ़ायदा नहीं है इससे आपको आपके हर सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, और अगर आप जो है कॉमर्स वाले हैं तो इकोनॉमिक्स वगैरह, उसके अंदर बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हम किताब को पढ़कर समझना जो है हमें आता ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत से, ख़ास तौर से MP बोर्ड के स्टूडेंट्स को बात करूं मैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, 90% ऑफ द स्कूल, या उससे भी ज़्यादा मैं कहूं तो आप लोगों को स्पून फिटिंग वाला काम कराते हैं। भाई रीडिंग की आदत तो डलवाते ही नहीं है, तो क्या होता है, हम बड़े होते हैं, हमें क्या है, किताब पढ़कर समझ में नहीं आता है लिखा हुआ क्या है ना। थोड़ा बहुत समझ में भी आने लगता है, और फिर जो है आदत नहीं रहती हमारी। तो इससे आप लोगों की किताब के पढ़ने की आदत डलेगी, और लिखा हुआ क्या है, क्या चीज़ हमें, क्या राइटर हमें समझाना चाह रहा है, वो समझ में आएगा। इससे आपका केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को पढ़कर जो है समझने में एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोग फिज़िक्स के अंदर पढ़कर समझ पाएंगे। यानी इन सिंपल वर्ड्स आपको बुक रीडिंग की आदत पढ़ने लगेगी। तो जो किताब आप उठा सकते हो, अगर आपको 8th क्लास की किताब समझ में आती है वो उठाओ, तो आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो चैप्टर आप लोगों को बहुत से बहुत जो है, एक चैप्टर अगर 3, 4, 5 पेज का भी हुआ, छोटी क्लास है तो कम, यानी ज़्यादा लेंथ नहीं होगी उसकी, तो बहुत से बहुत आप लोगों को आधे घंटे में समझ भी आ जाएगा और आंसर भी निकाल लोगे आप उसके। तो इसलिए जो है डेली हो सके, मेरा तो ये मानना है कि डेली हो सके तो डेली आप जो है आधा घंटा निकाल लो, और नहीं डेली नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम जो है हफ्ते में 3 बार तो जो है आप इंग्लिश के लिए रीडिंग स्किल की तैयारी ऐसे करो।
तो ये आप लोगों की रीडिंग की तैयारी होती जाएगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये किताब ख़त्म हो गई, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद उससे, है ना, इससे आपकी आदत पड़ जाएगी, कुछ नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, समझ में आएगा कि भाई कैसे क्या लिखा हुआ रहता है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगली किताब उठा लेनी, भाई 9th की उठा लेनी है, या फिर उससे छोटी 7th की भी उठा सकते हो अगर 9th की समझ नहीं आ रही है तो, है ना। आप लोगों को जो है 7th की क्लास की किताब उठा लेनी है। इससे क्या होगा, आप लोगों की रीडिंग स्किल सुधरती जाएगी। इनडायरेक्टली आपका जो रीडिंग स्किल का जो पोर्शन है, जो कि लगभग 30% आता है, और कम से कम तो 20% आता ही आता है, यानी 20 मार्क्स का आपका आता ही आता है, उसकी तैयारी होती चली जाएगी आपकी, ठीक है। इनडायरेक्टली आपकी होती चली जाएगी तैयारी रीडिंग स्किल की, और उससे जो फ़ायदे, साइड फ़ायदे हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। उसके अलावा जो है राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग स्किल में बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। भाई कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो कहीं आप लोगों का जो है लिख नहीं पा रहे हैं सही से, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रही है। तो कोई भी राइटिंग स्किल की तैयारी कैसे करोगे, हफ्ते में एक बार जो है कोई भी एक टॉपिक अपने मन से सोचो, कोई भी टॉपिक सोचो, कोई भी टॉपिक आप सोच लो, उस टॉपिक पे आधा पेज या 1 पेज लिखो, है ना। गलत लिखो, कुछ भी करो, लेकिन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो है आप लोगों का जो है राइटिंग स्किल सुधरता चला जाएगा, है ना। अब जब आप लोगों का ब्लूप्रिंट आ जाएगा तो उसमें क्या क्या पोर्शन है राइटिंग स्किल में, नोटिस है, एप्लीकेशन है, लेटर है, क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। तो उस टाइम पे अपन और उसको अच्छे से क्लियरली ले लेंगे। और राइटिंग स्किल का जो पैटर्न है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए कि राइटिंग स्किल इंग्लिश में कितना ज़्यादा सिंपल होता है। अब अगला सवाल ये आएगा आपके सामने कि हम जो है फिर इन बुक्स की तैयारी कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन बुक्स की तैयारी बड़ी सिंपल से हो जाएगी आपकी, सिंपल तरीके से हो जाएगी। कैसे होगी सिंपल तरीके से, अब आप यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे ना सीबीएसई की, क्योंकि सीबीएसई की किताब है, सीबीएसई में भी यही चलती है, तो आप जो यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1, तो आपको ढेर सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि उस चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। जिनका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में जो है फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर उनसे समझ लो, और 1-2 बार उसको देख लो, तो आपकी जो है इसकी भी जो है फ्लेमिंगो के चैप्टर्स वगैरह की भी तैयारी होती चली जाएगी। और उसके बाद जो है उसके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, जो मैंने ऐप बताई थी, उस ऐप के अंदर जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स जो है उसके निकाल लेना, समरी निकाल लेना, और उस समरी को पढ़ना। तो एक बार जब इनसे समझोगे तो वो वाली समरी भी आपको समझ में आने लगेगी, और क्वेश्चन आंसर जो है, हाँ अच्छा, बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि कोई चैप्टर ख़त्म करा रहे हैं, मान लो इसका चैप्टर 1 ख़त्म करा रहे हैं, वो प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो चैप्टर 1 जो है सिर्फ जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे नहीं वो, तो एनसीईआरटी वगैरह में या फ्लेमिंगो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 के अंदर जो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आप लिख लेना। तो इसकी भी तैयारी आप लोगों की साथ ही साथ होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को अभी हाल फिलहाल के अंदर इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो कर सकते हो। इसकी आगे जो वीडियोज़ है आप लोगों को इंग्लिश की एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगी, जब आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट है नए साल का वो एमपी बोर्ड की तरफ से आ जाएगा, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किताबी पोर्शन कितना है, उसके अंदर कितना % है, रीडिंग स्किल कितना % होने वाला है, राइटिंग स्किल में क्या आने वाला है, और ग्रामर वगैरह में क्या क्या आने वाला है। ये भी जो है एक सवाल होता है कि भाई ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि 10th का ग्रामर और 12th के ग्रामर में थोड़ा फ़र्क होता है, पिछली बार भी थोड़ा फ़र्क था, तो इस बार भी हो जाएगा। तो क्या क्या आने वाला है वो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक वीडियो स्ट्रेटेजी की ओर बना देंगे कि आप लोगों को किस तरह से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।